हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रैक्शन यानी कि भिन्न फ्रैक्शन। फ्रैक्शन या पार्ट ऑफ अ होल। जो फ्रैक्शन होता है होल का कुछ पार्ट होता है। जैसे हम मान लें हमारे पास एक सर्कल ये पूरा हमारा क्या का होल आ गया। इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया तो इसका होल यानी कितने पार्ट हो, होल इसके दो पार्ट हो गए। इसमें से अगर हमने सैडेड एरिया बताना तो ये जो कलर किया हुआ है ये कितना पार्ट है, वन। तो टू का वन पार्ट हमारा क्या कहलाएगा, 1/2। और 1/2 को हम क्या कह देंगे, हम फ्रैक्शन। जैसे एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। मान लो हम दो लोग हैं और हमारे पास 3 एप्पल हैं। अब इन 3 एप्पल को हमने क्या करना है, बराबर बराबर डिवाइड करना है। अब देखो 3 में से 2 एप्पल एक एक तो इन दोनों को आ ही गया, ठीक है। बाकी अब जो एक एप्पल बचा है वो क्या करेंगे, अगर बराबर बराबर डिवाइड करना तो इसको हाफ हाफ करके देंगे। तो ये हाफ हाफ क्या होगा, हमारा फ्रैक्शन होगा। ठीक है दोस्तों, हम कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये पूरा है, ये पूरे में हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ये 3 हमारा होल कितना पार्ट होगा, हमारे पास होल हमारे पास 3 पार्ट हो गए। अगर इसमें से हमने सैडेड एरिया बताना कितना फ्रैक्शन बन रहा है सैडेड एरिया का, तो हमारे पास कितना पार्ट फिल है, 2। तो ये 2/3 क्या हो जाएगा, हमारे पास फ्रैक्शन हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो नीचे वाला पार्ट होता है होल होता है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो हमारा पार्ट जो हमने शो करना होता है। ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, न्यूमिनेटर यानी अंश बोलते हैं, और नीचे वाले पार्ट डिनोमिनेटर यानी कि हर बोलते हैं। आगे इसकी कई 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 सारी टर्म्स होती हैं जिनमें से हमारा वो होता है एक प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की पहले मैं डेफिनेशन दे देता हूँ। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमिनेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर से छोटा, यानी ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्से से छोटा होता है। और जो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसमें क्या होता है, ऊपर वाला हिस्सा जो होता है नीचे वाले से ज़्यादा होता है, यानी कि हमारा न्यूमिनेटर जो है डिनोमिनेटर से ज़्यादा होता है। आप एक तरीके से याद कर सकते हो। मान लो आपको किसी ने 3 एप्पल दे दिए, 3 एप्पल में से आपने 2 एप्पल खा लिया, तो आपका ये एक प्रॉपर तरीका हो गया, क्योंकि आपको जितने मिले से आपने उसी को खर्च किया। इसको हम एक प्रॉपर तरीके यानी प्रॉपर फ्रैक्शन बोल सकते हैं। अब मान लो आपको दिए गए 4 एप्पल, लेकिन आपने 2 किसी और से छीन खा लिया, आपके पास 6 हो गए। मान लो आपको 4 एप्पल दिए गए, लेकिन 4 की जगह आपने 6 खाए, 2 किसी से छीन लिए, तो ये क्या होगा, आपका इम्प्रॉपर तरीका। तो ये बस आपको याद करने का ही एक तरीका है। मतलब अगर नीचे वाली वैल्यू छोटी ऊपर वाली वैल्यू बड़ी हो तो इम्प्रॉपर होगा, और नीचे वाली वैल्यू बड़ी है और ऊपर वाली छोटी है तो हमारा क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। इम्प्रॉपर में ये भी हो सकता है कि ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू सेम है, तो इसको भी बोल सकते हैं। तो कुल मिला के हमारा क्या, जब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सेम छोटा होगा तो हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर। जब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा या इक्वल होगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। अगर कभी आपको मान लो होल और जो हमारा सैडेड पार्ट है जो हमने शो करने, दोनों हमारे बराबर हो, मतलब देखो इसके 4 पार्ट थे, 4 के 4 पार्ट हमने फिल कर दिए, तो ये क्या आएगा, 4/4। इसको कैंसिल आउट करोगे तो 1 आएगा, यानी कि यूनिट फ्रैक्शन कहलाएगा। जब भी हमारा ऐसे ऊपर का और नीचे का न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर इक्वल हो तो वो यूनिट फ्रैक्शन कहलाता है। उसके बाद अगर हम होल प्रॉपर की बात करें तो जो जो नंबर हमारा होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन से मिलकर बना हो उसको हम मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देख लो, यहाँ पर एक ये पूरा होल ले लिया, प्लस हमने इसे क्या कर लिया, हमने एक प्रॉपर फ्रैक्शन ले लिया। ये 4/4 हो गया और ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन 1/4 हो गया। अगर दो चीज़ों से मिलकर बन रहा है होल और प्रॉपर से, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मिक्स फ्रैक्शन बोलेंगे। और अब हम लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन की बात करें तो लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन में नीचे वाली वैल्यू हमेशा सेम होती है, यानी डिनोमिनेटर हमेशा इक्वल होता है। और अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, नीचे वाली वैल्यू सेम नहीं होती, मतलब डिनोमिनेटर सेम नहीं होता। इसको भी हमें एक याद करने का तरीका कर सकते हैं। आपको पता है अगर यहाँ पर मैंने लिख दिया 1/2 यानी हाफ, फिर 1/2 यानी हाफ, दोनों क्या है, डिनोमीटर दोनों सेम। अगर दोनों डिनोमीटर सेम होता है तो डायरेक्टली ऊपर वाले को ऐड कर देते हैं, 1 + 1 2/2 कैंसिल होके ये 1 हो जाएगा। अगर इस तरीके से होता है तो हम ईजिली इस तरीके की कैलकुलेशन करने को, इस तरीके की कैलकुलेशन करना लाइक करेंगे। जबकि हमारा अगर अलग अलग वैल्यू होती तो उसमें क्या होता है, हमें एलसीएम वगैरह लेना होता है, तो उसको हम ज़्यादा लाइक नहीं करते। इसलिए जिसमें सेम वैल्यू होती नीचे वो लाइक फ्रैक्शन होता है, और जिसमें सेम वैल्यू नीचे नहीं होती वो हमारा अनलाइक फ्रैक्शन होता है। अब यहाँ पर नीचे देखो 4 है, 4 है, 4, तो ईजिली हम इसको लाइक करेंगे, ईजिली हम इसको ऐड कर सकते हैं। 1 + 2 3 + 3 6/4 हो जाएगा। अगर हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की बात करें तो हमारे पास यहाँ मैंने एग्जांपल दे रखी 1/2 2/4 3/4। अगर सबको डिवाइड करके, मतलब 1 को 2 से डिवाइड करके, 2 को 4 से डिवाइड करके, 3 को 6 से डिवाइड करें, अगर सबकी वैल्यू इक्वल हो जाए तो हमारा वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है।
अगर हम डेसिमल फ्रैक्शन की बात करें तो डेसिमल फ्रैक्शन में क्या होता है, अगर आपका डिनोमिनेटर 10 की फॉर्म में आ रहा है, जैसे 10 होगा, 100 होगा, 1000 होगा, यानी 10 की पावर फॉर्म में आ रहा है या 10 की मल्टीप्लाई फॉर्म में आ गया, तो हम उसको हटा के हम डेसिमल में कन्वर्ट, जैसे 3/10 है तो यहाँ 0.3, यहाँ 3/100 है, यहाँ पर 100 यानी 2 जीरो, तो पीछे 2 डिजिट छोड़ के हमने पॉइंट लगाना पड़ा। यहाँ 9/1000, यहाँ 3 जीरो आ रहे हैं, यानी कि 3 वैल्यूज छोड़ के हमें पॉइंट डेसिमल लगाना पड़ेगा। अब यहाँ 9 अकेला था, इसको 3 वैल्यूज में कन्वर्ट करने के लिए 2 जीरो हम अपनी तरफ से लगा के पॉइंट लगाएंगे। कई बार हो सकता है जैसे आपको 4/5 हो रहा है, आपको कोई ऐसी वैल्यू माइंड में आ जाए कि नीचे वालों को हम 10 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें, तो भी हमारा डेसिमल कन्वर्ट हो सकता है। जैसे मैंने 5 को 2 से किया 10 होगा, अगर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 को 2 से किया 8/10। अब 10 आ रहा है, मतलब 1 जीरो आ रही है, तो पीछे से 1 डिजिट छोड़ के हम डेसिमल लगा देंगे। अगर आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता तो हमेशा हम क्या करते हैं, परसेंटेज में जाने के लिए इंटू 100 कर देते हैं। जैसे हमारे पास 1/4 दे रखा है, 1/4 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट होगा। अब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई वैल्यू हो तो ये देखो 4 1 टाइम जाएगा, 100 जो होगा 25 के टेबल से जाएगा 4 टाइम पे, तो यहाँ 25% आएगा। ऐसे 7/5 को हमने क्या किया, इंटू 100 कर दिया, 5 1 5 हो जाएगा, और 100 जो होगा 5 को 20 से करेंगे 100 हो जाएगा, तो यहाँ पर 7 × 20 कितना होगा, 140 हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, अगर हमें परसेंटेज में जाना होता है तो इंटू करते हैं, अगर परसेंटेज को हटाना होता है तो हम अपॉन में डिवाइड कर देते हैं 100 से। जैसे देखा 25%, तो 25% को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 25/100 लगा देंगे। आप छोटी से छोटी वैल्यू से भी काट सकते हो, ये दोनों सेम टेबल से डिवाइड होते हैं तो उसी टेबल से काट सकते हो, पर कोशिश करना कि अगर पर आपके माइंड में कोई बड़ी वैल्यू आ रही है तो बड़ी वैल्यू से काटोगे तो जल्दी हो जाएगा। आप 25 को 4 से किया तो 100 होता है, तो ये 1/4 यानी कि दोनों क्या आते हैं 25 के टेबल से डिवाइड हो रहे थे। अब 20% हटा के हमने नीचे अपॉन में 100 लगा दिया, दोनों 20 से डिवाइड हो रहे हैं, 20 ये 5 टाइम जा रहा है, 20 ये 1 टाइम जा रहा है, तो 1/5 आ रहा है। आप ऐसे भी कर सकते थे, पहले आप इसको 5 से ले जाते, यहाँ पर 4 हो जाता, यहाँ नीचे 20 आ जाता, फिर 4 1 टाइम में जाता, फिर 25 टाइम जाता। अगर लोवेस्ट फ्रैक्शन की बात करें तो जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं बचता, मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम टेबल से डिवाइड नहीं होते, तो वो हमारा लोवेस्ट फ्रैक्शन होता है। जैसे हमें 15/20, अगर इनका कॉमन फैक्टर देखो तो 5 है, तो 5 से ऊपर वाला डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, और नीचे वाला 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। अब इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है जिससे ये दोनों डिवाइड होते, ये हमारा क्या होगा, लोएस्ट फ्रैक्शन होगा। या आप ऐसे भी कर सकते हो, जब दोनों का HCF 1 हो, मतलब कुछ भी कॉमन आए, तो वो हमारा लोएस्ट फ्रैक्शन होता है। अब हम फ्रैक्शन के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मेरे पास पहली एग्जांपल है 1/2 और 1/2। जी आप देखो ये क्या है, ये लाइक फ्रैक्शन है। अब अगर मैंने इसको ऐड करना, तो मैंने पहले ही बताया था, अगर नीचे क्या है वैल्यू सेम है तो इसका एलसीएम भी सेम है, तो सिंपल सी बात है, इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम ऐसे ही रख लेंगे 2, और ऊपर वाले को डायरेक्टली हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 2/2 हो जाएगा, और कैंसिल होकर कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 1 हो जाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट सम है, इसमें क्या है हमारे पास जो डिनोमिनेटर है दोनों अलग अलग हैं, तो ये क्या है अनलाइक फ्रैक्शन हो गया हमारे पास। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको मैं 2 तरीके से सोल्व करूँगा। देखो पहले भी आपको क्या होता है, बेसिक समझना होता है, उसके बाद ट्रिक्स वगैरह आप अप्लाई कर सकते हो। तो अगर इसको 2 तरीके से, एक तरीका तो हो सकता है 2 वैल्यू से, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 को 1 से किया आपने, प्लस 2 को 2 यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, और आपस में बच गया 2 को 3 से किया तो 6 आ गया। अब इसकी कैलकुलेशन को 3 1 3 प्लस 2 2 4/6, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 7/6। इसको एक का हम और तरीके से कर सकते हैं। अब ये हमारा दूसरा तरीका होगा 1/2, इसी सम को कर रहा हूँ मैं 2/3, और ये आपको तरीका आपको यही काम करेगा क्योंकि बड़े बड़े सवालों में। अब देखो पहले नीचे वाले 2 और 3 का क्या करना है, हमने एलसीएम लेना है। एलसीएम 2 और 3 का देखो कितना आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम आप लेके देख लेना, 6 आएगा एलसीएम। तो उसके बाद क्या होगा स्टेप हमारे पास, एलसीएम को हम नीचे रख लेते हैं, ठीक है, और एलसीएम के साथ इस डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं, और ऊपर वाले के साथ हम क्या करते हैं, इनटू करते हैं, प्लस एलसीएम को इस डिनोमिनेटर अगले वाले के साथ
डिवाइड करेंगे और ऊपर वाले के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। एक्चुअली ये सब आपको करना नहीं होता, बट एक बार समझाने के लिए करवा रहा हूँ कि मेंटली हमें थोड़ा सोचना पड़ता है। 6 को 2 से डिवाइड किया, आपके पास 3 आ गया इंटू 1, प्लस 6 को 3 से डिवाइड किया, 2 आ गया इंटू 2, क्योंकि हम बोर्ड में इसके हिसाब से पहले डिवाइड कर रहे हैं। 3 1 दा 3 हो गया, प्लस 2 2 4 अपॉन 6, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 7 अपॉन 6 हो जाएगा। अब अगर नेक्स्ट वाले की बात करें, यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म्स हैं और नीचे वैल्यू अलग अलग तो अनलाइक है, तो अब इस पे ये वाला तरीका नहीं अपना सकते, क्योंकि ये 2 पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते, 3 पे नहीं कर सकते। इसलिए हमें क्या है, ये वाला तरीका जो मैंने समझाया था इसी तरीके से करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक स्टेप पर छोड़ूंगा, क्योंकि ये समझाने के लिए मैंने बता दिया था। सबसे पहले क्या करना होता है इसमें, सबसे पहले हमने एलसीएम लेना होता है 2 3 4, इसका एलसीएम आपका 12 आ जाएगा। एलसीएम वाले चैप्टर में आपका एलसीएम बता दूँ कैसे लेना होता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, एलसीएम आपको नीचे लिखना है। अब 12 एलसीएम आया, नीचे वाले से डिवाइड करना होता है, ठीक है। 12 को 2 से डिवाइड करा कितना आ गया 6, और ऊपर वाले से क्या करना होता है मल्टीप्लाई, प्लस। अब अगले बार 12 को नीचे वाले से डिवाइड करना है, ऊपर वाले से 12 को 3 से डिवाइड किया 4, और ऊपर वाले से क्या करना है आपको मल्टीप्लाई, प्लस। अब फिर नेक्स्ट वाली की बारी है, यहाँ जो साइन था मैं वही साइन लगा, 12 को 4 से डिवाइड करा 3, और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करा, कितना हो गया। 6 को 1 से किया 6, प्लस 4 को 2 से किया 8, प्लस 3 को 3 से किया 9, अपॉन में कितना आएगा हमारे पास 12। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं, इसको ऐड करोगे तो 9 + 8 17 + 6 23 अपॉन कितना हो जाएगा ये 23 अपॉन 12 हमारे पास ये आंसर आएगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, नीचे वाले से डिवाइड कर रहा था, 12 को 2 से डिवाइड किया तो 6 है, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, 12 को 3 से डिवाइड किया 4, 4 को 2 से किया 8, 12 को 4 से किया 3, 3 को 3 से किया 9, तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ जाएगा। हो सकता है आपका आंसर ये ना हो, मिक्स फ्रैक्शन में आएगा। आप याद रखना एक आंसर और भी निकल सकता है, अगर ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा हो तो हम क्या करेंगे, हम साइड में कहीं डिवाइड करके देख लेते हैं। 23 को 12 से हम डिवाइड कर देते हैं, ये 1 टाइम देगा तो यहाँ 12 आ गया, और यहाँ कितना बचा 11, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो नीचे वैल्यू तो नीचे रहेगी, ये वाला हमारा रिमाइंडर इसको हम ऊपर लिखते हैं, और ये वाला हमारा कोसेंट है इसको हम साइड में लिखते हैं। तो ये हमारा आंसर ये हो सकता है, अगर दोनों में से नहीं तो आप यही आंसर निकालने की कोशिश करें हमेशा। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है 15/20 इंटू 3/4 इंटू 4/5। ये देखो अगर मल्टीप्लाई में ऊपर वाला नीचे वाली वैल्यू अगर सेम टेबल से डिवाइड है तो उसको हम कैंसिल कर दें। यहाँ 4 और यहाँ पर भी 4 है, तो दोनों 4 1 था 4, मतलब 4 के टेबल से जा रहे हैं। अब ये देखो 5 है और ये 15 है, ये दोनों सेम टेबल से जा रहे हैं, तो यहाँ 5 1 तो 5, 5 3 था 15 आ जाएगा। अब कोई ऐसी वैल्यू नहीं बच रही ऊपर नीचे जो सेम वैल्यू से, अब नहीं बच रही तो सबको मल्टीप्लाई, 3 3 था 9, 9 1 था 9, अपॉन में 20 को 1 से किया फिर 1 से किया, कितना आएगा हमारे पास 20 आ जाएगा। ये यहीं रह जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था अगर ऊपर ग्रेटर वैल्यू हो तभी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अब क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम क्या करेंगे, उसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट समझ लेंगे और कुछ ट्रिकी वे से करेंगे। अभी तक जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो मेरे चैनल स्टडी सर्कल मैथ को जल्दी से सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर भी कर दें।